अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की ओजिना को देखते हैं जो अपने स्कूल में बहुत फेमस है क्योंकि वो एक के-पॉप आइडल ट्रेनी है। इसके अलावा उसकी फ्रेंड हाना भी आइडल ट्रेनी है और उसकी फ्रेंड मिंजी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फिर हम देखते हैं सुंगमिन को जो स्कूल का एवरेज सा लड़का है। उसका सीक्रेटली ओजिना पर क्रश होता है पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो अभी विंडो से ओजिना को देख रहा है। इसलिए उसका बेस्ट फ्रेंड बॉल कहता है ओजिना का ऑलरेडी एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है ह्यूंग तक, स्कूल का फेमस प्लेयर। वो कहाँ तू कहाँ, तेरा और उसका मिलन इस जन्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ह्यूंग तक ओजिना को कहता है सॉरी, तुमने मेरा कई घंटों तक वेट किया, मैं थोड़ा प्रैक्टिस में बिजी था इसलिए आना भूल गया। क्यों ना तुम्हारा बर्थडे आज मना ले, बस इस पर माफ कर दो। इनफैक्ट ऐसा ह्यूंग तक ने सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार किया था। इसलिए ओजिना कहती है नो वे, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ तो रास्ते से हटो। ह्यूंग तक कहता है पहले मुझे ब्रेकअप करने का रीजन बताओ, मैं तभी ब्रेकअप करूंगा। वो काफी सोचने के बाद कहती है क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी न्यू बॉयफ्रेंड है। पर उसे तो ये मजाक लग रहा था। इसलिए ओजिना रैंडमली बोर्ड पर हाथ रख कहती है ये लड़का। वो कहता है ब्रॉडकास्ट क्लब का सुंगमिन, ये है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड, तो मुझे मिलवाओ उससे। कब मिलवा रही हो? वो कहती है हाँ जरूर, जल्दी। और फिर अपने फ्रेंड से कहती है प्लीज इस लड़के को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। फिर वो तीनों मिलकर पूरे स्कूल में सुंगमिन का पोस्टर लेकर उसे ढूंढ रही थी। जब मिंजी सुंगमिन को ढूंढती हुई बॉल के पास आती है पर उसे लगता है कि सुंगमिन ने कोई कांड कर डाला और ओजिना उसे ढूंढ रही है, तो वो सुंगमिन को जाकर बताता है। सुंगमिन जब ओजिना को देखता है तो वो सोचता है मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसे मिलूंगा। ओजिना कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पर वो हैरान था। इनफैक्ट जब उसने पहली बार ओजिना को देखा था तो वो एक सॉन्ग गा रही थी और सुंगमिन तभी से उसके प्यार में पड़ गया था। और फिर सोचता है बॉयफ्रेंड, क्या मैंने अभी ऐसा ही सुना था? और पूछता है तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कहती है क्यों, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सुंगमिन कहता है नहीं। वो कहती है चलो अच्छा है। सुंगमिन पूछता है पर ह्यूंग तक का क्या, तुम तो डेटिंग कर रहे थे? वो कहती है हमने आज ही ब्रेकअप कर लिया। वो कहता है क्या तुमने मेरी वजह से ब्रेकअप किया क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो? वो कहती है क्या मैं तुम्हें लाइक? नो वे, मुझे तो पता ही आज चला कि तुम हो कौन। वो कहता है तो फिर तुम लव कन्फेशन क्यों कर रही हो? ओजिना कहती है ये लव कन्फेशन नहीं है, ये एक डील है। जैसे ड्रामास में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होती है, तो क्या तुम राजी हो? वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन शायद नहीं। ये सुन उसकी फ्रेंड हैरान थी तो वो कहती है ऐसी बेइज्जती तो जिंदगी में पहली बार हुई है। पर उसे याद आता है कि उसे तो सुंगमिन को ह्यूंग तक से मिलवाना है। बॉल उसे कहता है अबे तूने ये क्या नौटंकी कर डाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल ओजिना को रिजेक्ट कर डाला। क्यों तूने ना क्यों किया? कहीं अपने मॉम की प्रॉमिस की वजह से तो नहीं? तभी वहाँ ह्यूंग तक आता है। बॉल कहता है हेलो ब्रो, मुझे पहचाना? पिछली गेम में मैंने तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया था, याद आया कुछ? वो कहता है नहीं। अच्छा तुम हो सुंगमिन, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। बॉल कहता है उसकी बॉडी कितनी फिट है, हम भी कल से जिम जाना स्टार्ट करें क्या? इधर ओजिना की किसी से टक्कर हो गई थी। फिर वो देखती है उसकी ब्रेसलेट गायब है। तभी ह्यूंग तक आकर उसे सुंगमिन से मिलवाने को कहता है, तो वो सुंगमिन की क्लास में आकर उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले आती है और एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिस पर लिखा था ओजिना ए पार्टी और सुंगमिन बी पार्टी में 50 दिन का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन होगा। हर वीकेंड पर वो मिलेंगे और सेल्फी लेकर प्रोफाइल पिक्चर पर लगाएंगे। ओजिना जब चाहे सुंगमिन को बुला सकती है और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी और को डेट करने की इजाजत नहीं और ना ही आपस में प्यार करने की। वो कहता है मैं ब्रॉडकास्ट क्लब में हूँ तो काफी बिजी रहता हूँ तो हमेशा तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर हम लंच साथ में कर सकते हैं और इस दौरान मैं तुम्हें जिना कह के बुलाऊंगा। वो कहती है जैसा तुम कहो, और क्या? वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा और हम अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करेंगे। मैं हमेशा से ये करना चाहता था और ना हम मैचिंग चीजें भी पहनेंगे। वो कहती है लगता है तुम बहुत कुछ करना चाहते हो। ओके तुम कर सकते हो पर ये रियल रिलेशन नहीं है, चलो साइन करो। पर वो हिचकिचा रहा था। इनफैक्ट 2 साल पहले उसकी मॉम उसे कहती है
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, पर तुम हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहना, मुझसे प्रॉमिस करो। वो रोने लगता है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। ओजिना उसे साइन करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। बॉल आकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट तूने अभी साइन क्यों नहीं किया? ओजिना के साथ सेल्फी लेना, खाना खाना, ये तो जादू है। अबे तुझे और क्या चाहिए? वो कहता है, करना तो मैं भी चाहता हूँ, तुझे तो पता ही है मैं उसे कितना लाइक करता हूँ। बॉल कहता है, अबे ये रियल रिलेशनशिप ही है, ध्यान से सोच। ओजिना को अकेले आता देख ह्यूंग कहता है, तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड कहाँ है? अगर वो नहीं आया तो मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। ओजिना सुंगमिन का वेट कर रही थी। सुंगमिन सोचता है, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप हो, पर मैं ऐसे ऑसम चांस को जाने नहीं दूंगा और एक दिन इसे रियल रिलेशनशिप ही बना दूंगा। इधर ह्यूंग तो खुश हो रहा था, तभी आवाज आती है जिना, और वो था सुंगमिन, जो आकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मैं सुंगमिन, ओजिना का बॉयफ्रेंड। वो कहती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड, चलो आज हमें डेट पर भी तो जाना है। और वो दोनों बाय कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुंगमिन अपने डैड से कहता है, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, तो बताइए लड़कियों को क्या पसंद होता है? तो डैड बहुत खुश होकर बताते हैं। फिर वो ओजिना और उसके फ्रेंड के साथ लंच पर आया था। ओजिना का डम्पलिंग खाने का मन था, तो उसे याद आता है डैड ने कहा था लड़कियों को उसके पसंद का खाना खिलाना चाहिए। तो वो भागकर जा उसके लिए डम्पलिंग लेकर आता है। ओजिना पहले नखरे दिखाती है, पर फिर लेकर खाने लगती है। सुंगमिन ब्रॉडकास्ट क्लब में जाने लगता है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। बॉल आकर उसे बताता है, गुड न्यूज, एक टेक क्लब खुलने वाला है, चल आज मैं पार्टी दूंगा। वो कहता है, आज नहीं। बॉल कहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड होके मेरा मूड खराब कैसे कर रहा है, गन चलाऊं क्या? नेक्स्ट सीन में वो ओजिना को कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा, पर वो मना कर जाने लगती है। तो उसे याद आता है डैड ने कहा था उसे कूल लड़का बनना है, चिपकू नहीं। अगर वो जा रही है तो निराश मत हो, वो अपने आप वापस आ जाएगी। ओजिना जाती हुई कहती है, पता नहीं ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। और फिर ह्यूंग को खड़ा देख सुंगजन के पास आती है। वो सोचता है वो वापस आ रही है, डैड ने जो कहा था वो सच था। फिर वो उसका हाथ पकड़ उसके साथ जाने लगती है। ह्यूंग को उन पर शक था, इसलिए वो दोनों अपनी पसंद और नापसंद लिखकर शेयर करते हैं। वो कहती है, तुम्हें के-पॉप पसंद है? मुझे भी BTS। फिर ओजिना प्रैक्टिस करने स्टूडियो में आती है, तो हाना कहती है, तुम्हें उस लड़के की बजाय कोई गुड लुकिंग लड़का चूज करना चाहिए था। ऐसे किसी को बुलेटिन बोर्ड से चूज कर डेट करना थोड़ा अजीब नहीं है? वो कहती है, मैं और क्या करूँ, ह्यूंग ने उसका फोटो देख लिया था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी हैना और प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ रुक जाती है, और ओजिना सुंगमिन के साथ जा रही थी। इनफैक्ट सुंगमिन ने उसका काफी टाइम बाहर वेट किया था। उसकी कार से टक्कर होने वाली थी, पर वो उसका हाथ पकड़ उसे बचा लेता है। वो उसे देखने लगती है। सुंगमिन कहता है, ट्रैफिक लाइट टूटी हुई है, ये तो डेंजरस है, तुम्हें इसे ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर में कॉल करना चाहिए था। पर वो कहती है, ये तो काफी टाइम से टूटी हुई है, इससे तुम्हें क्या, मेरा घर पास में ही है। वो जाने लगता है, तो वो कहती है, अपना फोन नंबर दो। ऐसे क्या देख रहे हो, अगर उस ह्यूंग ने पूछ लिया तो? वो हंसकर नंबर देने लगता है और कहता है, क्या मैं घर पहुंचकर तुम्हें मैसेज करूं? वो कहती है, नहीं नहीं, मैं तब तक सो जाऊंगी। तो वो गुड नाइट कर भाग जाता है, पर कोई ओजिना पर नजर रखे हुए था। ओजिना को याद आता है कि उसे सुंगमिन के साथ सेल्फी लेनी है, तो वो उसे बुलाती है, पर साथ में बॉल भी आ जाता है और ओजिना से हैंडशेक करने लगता है। वो नहीं करती, तो वो गलती से सैनिटाइजर की जगह सिर्फ लगाकर हैंडशेक करने लगता है। ये देख मिंजी हंस पड़ती है, पर हैना इस सब से बोर होकर वहाँ से चली जाती है। ओजिना के मुंह पर धूप पड़ रही थी, तो सुंगमिन अपना हाथ आगे कर देता है, तो वो उसे हटा देती है। फिर वो सब साथ में लंच करने इंटरनेट कैफे पर आते हैं। ओजिना बहुत अच्छा गेम खेलती है, तो बॉल बहुत हैरान होता है। वॉशरूम जाते टाइम एक आदमी उसे घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए सुंगमिन उसका तब तक बाहर आने तक का वेट करता है। फिर वो दोनों सेल्फी लेकर प्रोफाइल पर लगा देते हैं। वो उसे घर छोड़ने आती है, तो वो भी उसे छोड़कर आने को कहता है, पर वो मना कर देती है। तो वो अपना जैकेट उसे पहना देता है ताकि उसे ठंड न लगे, और चला जाता है। वो स्माइल करती है। ह्यूंग तक उसकी प्रोफाइल फोटो देख लेता है और वो अपना गुस्सा सुंगमिन पे दिखाने लगता है। ओजिना उसकी जैकेट वापस करने के लिए वहाँ आती है और ह्यूंग तक से कहती है, अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड से पंगा लिया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वो कहता है, तुम्हें इस लूजर के बजाय कोई ऐसा चूज करना चाहिए था
जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। तो वो कहती है तुम्हें विश्वास नहीं है तो अब ध्यान से देख, और उन सबके सामने उसे किस करने लगती है। सब हैरान थे। वो कहती है अब विश्वास आया। ह्यूंगतक चिढ़कर चला जाता है। सुंगमिन कहता है क्या तुमने मुझे इसलिए किस किया क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, पर वो गुस्सा हो चला जाता है। नेक्स्ट डे पीटी क्लास में ओजिना के सामने ह्यूंगतक 83 पुशअप करता है। वो सब क्लैप करते हैं और उसे कहता है क्या ये कूल था, पर वो चली जाती है। बॉल और सुंगमिन अपने टिक टैक क्लब का पोस्टर बांट रहे थे क्योंकि अभी टिक टैक में 0 मेंबर थे। ओजिना उन्हें लंच पे इनवाइट करती है, पर सुंगमिन लंच पे नहीं आया था क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट रूम में था। मिंजी कहती है तुमने मेरी इंस्टा फोटो पर लाइक क्यों किया, मुझ पर नजर रख रहे हो। तो वो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारी ब्यूटी का फैन हो गया। तो वो हंस पड़ती है। जिना बॉल से कुछ सलाह मांगती है। तो वो कहता है सुंगमिन तुमसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुमने किसी और को दिखाने के लिए उसे किस किया, वो भी बिना मतलब। और तो और वो उसकी फर्स्ट किस थी। चिंता ना करो, उसका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे उसे पटाने का तरीका अच्छे से पता है। उसे रियलिटी में जीना पसंद है। वो कहती है अच्छा, तभी उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था, पर बाद में साइन क्यों कर दिए थे। वो कहता है क्योंकि वो तो उसे रियल फील कर रहा है। तुम्हें लाइक क्यों करता है। अरे नहीं, ये तो सीक्रेट था। वो कहती है वो मुझे पहले से लाइक करता है। हैना ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था ताकि वेट कम कर सके। तो सुंगमिन उसे कोल्ड ड्रिंक ला के देता है और कहता है तुम्हें भूखे रहकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए, चीयर अप करो। वो कहती है तुम भी चीयर अप करो, काफी मुश्किल होगा किसी ऐसे को डेट करना जिसे तुम लाइक ना करो, और ड्रिंक लेकर चली जाती है। ओजिना सुंगमिन से पूछती है मुझे लाइक करना कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, वैसे तुम मुझे कब से लाइक करते हो। वो कहता है जब से मैंने तुम्हें गाना गाते देखा है। वो कहती है तुम्हें ऐसे किस करने के लिए सॉरी। वो कहता है अगर तुम सच में सॉरी करना चाहती हो तो इसे वापस लेकर इसे रियल में करना। जब उसकी हार्ट बीट मेजर होती है तो उसे देख ओजिना की हार्ट बीट बढ़ रही थी। ये देख सब हैरान थे। टीचर हैना को उसकी डांस परफॉर्मेंस के लिए डांट रही थी, पर ओजिना की तारीफ कर रही थी, पर ये हैना को अच्छा नहीं लगता। ओजिना की ईयरफोन कहीं खो गई थी, तभी वहाँ सुंगमिन आकर उसे कपल आइटम गिफ्ट में देता है, वो भी बैकपैक जिसमें एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट था। ये देख ह्यूंगतक कुछ सोचने लगता है। इनफैक्ट ओजिना ने उसका 3 बजे तक वेट किया था 100 डे एनिवर्सरी मनाने के लिए, पर उसने प्रैक्टिस की वजह से मना कर दिया था। ओजिना देखती है उसके लॉकर में उसकी फोटोज के साथ एक नोट लिखा था, हम जल्दी साथ होंगे। टिक टैक क्लब में उनके अलावा और कोई भी नहीं आता। सुंगमिन के मुंह पर सॉस लगी देख वो उसे टिश्यू देती है तो वो शर्मा जाता है। बॉल कहता है वो मेरा ब्रेड था और उसे मारने लगता है। वो उसे रोके कहती है उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। बॉल रोने लगता है तो मिंजी कहती है इसके साथ ऐसा मत करो। सुंगमिन के जाने के बाद हैना उससे पूछती है क्या तुम उसे सच में लाइक करती हो। वो कहती है क्या कह रही हो, हम तो बस डेटिंग का नाटक कर रहे हैं। इधर ह्यूंगतक हैना से एक फेवर मांगता है। ओजिना सुंगमिन से कहती है हम आज साथ में डिनर पर नहीं जा सकते, मुझे इम्पोर्टेंट काम से जाना है, नेक्स्ट टाइम डिनर करेंगे। पर वो हंस रहा था। हैना सुंगमिन को साथ में सॉन्ग इवेंट पर चलने को कहती है। इधर हैना के कहने पर वो वहाँ आती है, पर वहाँ तो ह्यूंगतक बैठा था। ह्यूंगतक उसे पहले वाली एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गिफ्ट देता है, पर वो मना कर देती है। तभी वो देखती है सुंगमिन हैना के साथ है, पर सुंगमिन देखता है वो ह्यूंगतक के साथ है तो कहता है ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। वो जाने लगती है, पर ह्यूंगतक उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख सुंगमिन वहाँ से चला जाता है तो हैना भी अपना हाथ छुड़ाकर उसे आकर कहती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे तो खुद अभी पता चला कि हाँ ह्यूंगतक था, तुम भी तो हैना के साथ थे, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। और जाती हुई कहती है कॉन्ट्रैक्ट भी रियल रिलेशनशिप के जैसे ही हर्ट करता है। उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और वो था एक लड़का जो स्माइल करता है। ह्यूंगतक को जो पता चलता है कि ओजिना अकेले चली गई तो वो उसे कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती क्योंकि वही लड़का ओजिना का पीछा कर रहा था। तो ओजिना भागने लगती है। ह्यूंगतक सुंगमिन को कहता है वैसे तो वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहती है, तुम्हें पता भी है कुछ दिनों से उसके लॉकर से सामान गायब हो रहा है और एक अजीब नोट भी मिला था। अबे बेवकूफ, कोई उसे स्टॉक कर रहा है और तूने उसे अकेले जाने दिया। तो सुंगमिन उसे कॉल करता है। ह्यूंगतक को ओजिना का फोन आता है। वो कहती है कोई मेरे पीछा कर रहा है, पर वो फोन छीन लेता है। तो ह्यूंगतक और सुंगमिन उसे ढूंढने जाते हैं। वो उससे पीछा करने का कारण पूछती है तो स्टॉकर उसे कहता है तू है ही इतनी सुंदर,
फिर तूने ह्यूंगतक से ब्रेकअप कर दिया। जब हम टकराए तो तू मुझे देख के मुस्कुराई। मुझे लगा यही किस्मत है, पर फिर तूने मेरे सामने किसी और लड़के को किस किया। तुझे मुझे डेट करना चाहिए था। वो कहती है यू क्रेजी बास्टर्ड। तभी वहाँ सुंगमिन आता है तो वो उसे मारने लगता है, तो ओजिना उसे मार देती है। पुलिस की आवाज सुन वो भागता है। ह्यूंगतक उसे देख लेता है तो कहता है तू ही है वो स्टॉकर, और मारता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है तो ओजिना ह्यूंगतक का थैंक्स करती है। सुंगमिन सैड था तो वो कहती है इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। वो कहती है अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आए, अगर तुम नहीं आते तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में होती, तुमने ही मुझे बचाया है। वो कहता है ऐसा मत कहो, अब से मैं हमेशा तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। वो कहती है ठीक है तो घर चलते हैं। ओजिना के मॉम डैड घर पे नहीं थे तो वो कहता है तुम्हें अकेले में डर तो नहीं लगेगा। वो कहती है इट्स ओके, पर क्या तुम अंदर आना चाहते हो। फिर वो उसके घर पे आके सोचता है सुंगमिन कंट्रोल, तू यहाँ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने आया है। वो कहती है तुम्हें नाइट ड्रेस चाहिए, पर उसकी तो सांसें थम रही थी। वो उसे खाना खाते देख रहा था और उसके फेस पे से खाना हटाता है। वो उसे देखने लगती है और हटाकर कहती है मैंने ये कल के खाने के लिए मुंह पे लगाया था, तुम चुपचाप खाओ। रात काफी हो गई थी तो वो कहता है क्या तुम सोना चाहती हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम थक गई होगी और सोने का टाइम भी हो गया है तो। वो कहती है हाँ चलो सोने चलते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ। वो कहता है मैं तो रात भर जाकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर फिर वो उसके कंधे पर सर रख के सो जाता है। वो उसे देखने लगती है और कहती है मैं उसे ऐसे क्यों देख रही हूँ, और खुद भी उसके ऊपर सर रख सो जाती है। नेक्स्ट डे ओजिना ह्यूंगतक का थैंक्स करती है तो वो कहता है क्या तुम मुझे एक गिफ्ट दोगी। वो कहती है गिफ्ट, कहीं तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तो नहीं कह रहे। वो कहता है बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हारा गाय फ्रेंड बनना चाहता हूँ। रिफ्रेश होने के लिए मिंजी सबको अपने वैकेशन होम पर चलने को कहती है। बॉल तो बहुत उतावला हो रहा था। सुंगमिन जाने के लिए हाँ करता है तो हाना भी हाँ कर देती है और फिर ह्यूंगतक भी जाने को कहता है। मिंजी का इतना बड़ा घर देख बॉल बहुत हैरान था। फिर वो सब गेम खेलते हैं। सुंगमिन और ओजिना एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। फिर लेग फाइटिंग में ओजिना जीत जाती है। सुंगमिन किमची बना रहा था तो हाना उसकी हेल्प करती है। वो मिर्ची डालने लगता है पर हाना उसे मना कर देती है। ओजिना आकर टेस्ट करती है और वो मिर्ची डालने कहती है तो वो एकदम मिर्ची डाल देता है जिसपे हाना को गुस्सा आ गया था। सुंगमिन ओजिना के लिए सर्व करने को कहता है पर वो मना कर देती है तो हाना कहती है मेरे लिए सर्व करो। ह्यूंगतक कहता है तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को हेल्प के लिए कैसे कह सकती हो, लाओ मैं सब करता हूँ। पर उसे ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो गेम खेलते हैं जिसमें पहला दूसरे के कान में क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा आंसर देगा। जो क्वेश्चन जानने के लिए उतावला होगा उसे थपड़ा खाना पड़ेगा। गेम स्टार्ट होती है। मिंजी बॉल से पूछती है तुम किसके साथ डेट पर जाना चाहते हो, तो वो मिंजी की तरफ इशारा करता है और वो बहुत खुश होती है। बॉल ओजिना से कुछ पूछता है, वो ह्यूंगतक की तरफ इशारा करती है। सब एक्साइटेड थे तो सुंगमिन थपड़े खाता है। बॉल उसे बताता है मैंने पूछा था रात के अंधेरे में कौन खाना चुराने जा सकता है। ओजिना बार बार ह्यूंगतक की तरफ इशारा और सुंगमिन क्वेश्चन जानने के लिए बार बार थपड़े खा रहा था। ह्यूंगतक हाना से कुछ पूछता है तो वो सुंगमिन की तरफ इशारा करती है। सब एक्साइटेड थे। ओजिना जानने के लिए थपड़े खाती है। ह्यूंगतक बताता है मैंने पूछा था तुम सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो सोचती है बॉल को चुनना ऑकवर्ड था, ह्यूंगतक को वो कभी नहीं चुनती तो हाना को सुंगमिन को ही चुनना पड़ा होगा और कोई बात नहीं है। अभी वहाँ सुंगमिन आता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम एक्साइटेड थी कि हाना ने मुझे क्यों चुना था। वो कहती है नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं थी। वो कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा, वैसे हाना ने मुझे क्यों चुना था। वो कहती है ये सीक्रेट है। फिर वो गाना गा रही थी और वो रिकॉर्डिंग करते हुए उसे देख रहा था। वो कहता है पहले जब मैंने तुम्हें गाना गाते देखा तुम मुझसे बहुत दूर थी, पर अब तुम मेरे बहुत पास हो। वो सोचती है ऐसा लग रहा है ये किस करने का परफेक्ट टाइम है, क्या तुम इस बार भी गुस्सा होगे। वो सोचता है क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो, और दोनों किस करने ही लगे थे तभी कुत्ते भौंक पड़ते हैं तो दोनों हड़बड़ा जाते हैं। वो कहती है अपने आप को खुशकिस्मत समझो। वो कहता है तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने अपने आप को रोक लिया। वो उसे देखने लगती है पर उन दोनों को ऐसे देख लिया था हैना ने। हैना ह्यूंगतक को बता देती है ओजिना और सुंगमिन कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे रियल रिलेशन में हो। ह्यूंगतक कहता है कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, मिंजी और बॉल लवी डवी कपल बने हुए थे तो ओजिना कहती है तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। बॉल कहता है सही कहा है, प्यार को कभी छुपाया नहीं जा सकता। होप यू लाइक मी सिस्टर इन लॉ।
पर वो सुंगमिन को देख भाग जाती है। बॉल कहता है, क्या तुम हमारे रिश्ते के खिलाफ हो? मिंजी कहती है, लव सच में छुपाया नहीं जा सकता। ओजना सारे डिशेस को खुद ले लेती है तो हाना कहती है, तुम हमेशा ही सब कुछ क्यों ले लेती हो और मुझे परेशान करती हो? ओजना कहती है, परेशान? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पर हैना वहाँ से जाने लगती है। ह्यूंगतक उससे कहता है, मुझे अब पता चल गया कि तुम सुंगमिन को लाइक करती हो। फिर क्लब में ओजना उससे माफी मांगती है। तभी टीचर आकर कहती है, कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है तो तुम्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओजना कहती है, पर कॉन्ट्रैक्ट में तो पैसे देने के बारे में नहीं लिखा था और पैसे तो हम बाद में कमाना स्टार्ट कर ही लेंगे। वो कहती है, तुम तो कर लोगी, पर वो लोग जो अच्छा डांस नहीं करते उनका क्या? है ना? और हैना को 10 मिलियन वॉन पे करने के लिए कहती है। ओजना कहती है, ये तो गलत है, अगर लेनी है तो सबसे इक्वल लो। टीचर कहती है, अपने काम से मतलब रखो। वो कहती है, हाना ने भी प्रैक्टिस में बहुत मेहनत की थी और कोई भी कंपनी पैसे नहीं मांगती। चलो हैना। पर हैना अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम जाओ, मैं मॉम को 10 मिलियन पे करने के लिए कह दूंगी। वो नहीं जा रही थी पर ओजना वहाँ से चली जाती है और वो बहुत सैड थी। तो वो भागकर सुंगमिन के पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आती है। वो कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो बर्डन मत फील करो। वैसे क्या तुम क्लब छोड़ने पर ओके हो? वो कहती है, हाँ, पर मैं बस ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। मेरा डीबट में जाने का सपना था, अब मैं क्या करूँ? वो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है, अगर मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ तो ये हिट जाएगा। वो कहती है, पता नहीं। तो वो कहता है, तुम कितनी अच्छी सिंगर हो, ये अच्छा जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट सीन में ओजना अपनी सिस्टर को बताती है, हम कॉन्ट्रैक्ट डेटिंग कर रहे हैं पर मैं उसे सच में लाइक करने लगी हूँ। सिस्टर पूछती है, क्या वो भी तुम्हें लाइक करता है? वो कहती है, ऑफ कोर्स, मैं ओजना हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। इधर टीचर हैना को कहती है, अपने 10 मिलियन वापस ले लो और ओजना को यहाँ वापस ले आओ, उसके बिना डरता। वो तुम्हारी वजह से छोड़कर गई है, तुम उसकी फ्रेंड हो ना? हैना कहती है, पर अब नहीं। ओजना की वीडियो पर 1 लाख व्यूज आ गए थे तो वो दोनों खुश होते हैं। वो उसका थैंक्स करती है। उसका पेन गिर गया था तो वो उठाने लगती है पर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो स्माइल करता हुआ अपने लेफ्ट हैंड से काम करने लगता है। वो कहती है, तुम फोकस नहीं कर पा रहे, रहने दो। तो वो कहता है, मैं फोकस कर रहा हूँ, मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आज इतना अच्छे से क्यों पढ़ रहा हूँ। इधर बॉल और मिंजी का लवी डवी रोमांस चल रहा था तो हाना कहती है, तुम चुप बैठोगे? फिर वो ह्यूंगतक का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि ओजना तुम मुझे चीयर करो। मिंजी कहती है, क्या वो अभी ओजना को लाइक करता है? बेचारा सुंगमिन ह्यूंगतक को आकर कहता है, इंटरव्यू में तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहता है, पहले ही हार मत मानो, गेम तो अभी स्टार्ट हुई है। बॉल की बैटरी डाउन हो गई थी तो वो सुंगमिन के बैग में देखता है और उसे उसके बैग में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो हैना वियर्ड स्माइल करती है। फिर वो ओजना की वीडियो देख कहती है, ये तो गलत है। ह्यूंगतक ओजना के बारे में पूछता है तो वो कहती है, हर कोई उस ओजना के बारे में क्यों बातें करता है और तुम भी उसी के बारे में पूछ रहे हो? फिर सुंगमिन से आकर कहती है, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मेरे साथ शुरू करना, मुझे डेट करना। उसे ये मजाक लगता है तो वो कहती है, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे तो तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं ओजना को बहुत लाइक करता हूँ। वो कहती है, पर मैं क्यों नहीं, मैं हमेशा उससे बेहतर बनने की कोशिश करती रही पर हर कोई उसे ही क्यों पसंद करता है? तभी ओजना आकर कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे पंगा मत लेना। पर हैना को गुस्सा आ रहा था। फिर पूरे स्कूल में ओजना और सुंगमिन के कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज वायरल हो जाती है तो ओजना कहती है, हाँ ये सच है। और हैना स्माइल कर रही थी। सुंगमिन ओजना के पास भागता है तो बॉल कहता है, रुको, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बैग से निकाला था इसलिए वो लीक हो गया। आई एम सॉरी, तुम मुझे जितना मर्जी मार सकते हो। वो कहता है, मैं जिना के पास जा रहा हूँ। इधर ओजना कहती है, ये किसने किया हो सकता है, मेरा वाला तो घर है तो सुंगमिन से लीक हो गया होगा, पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। सुंगमिन जो भाग रहा था उसे हैना कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। ओजना बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें देखना या सुनना भी नहीं चाहती। इसलिए वो कहता है, क्या वो सच में गुस्से में है? एक लड़का कहता है, एक और अपडेट लिखा है, ओजना ने जबरदस्ती सुंगमिन को धमकी देकर ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। और जबरदस्ती किस भी किया, वो पॉपुलर है तो क्या ऐसी घटिया हरकत करेगी। ओजना सैड थी तभी वो देखती है हर जगह उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज लगी है। हैना कहती है, मैसेंजर ने सच ही तो लिखा है। ह्यूंगतक को जब इस न्यूज का पता चलता है तो वो अपना इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर चला जाता है। सुंगमिन कहीं मिल नहीं रहा था तभी ओजना देखती है जो कॉन्ट्रैक्ट वाली फोटो वायरल हुई थी वो यहीं से ली गई है क्योंकि बैकग्राउंड सेम है। तो वो हैना से जाकर पूछती है, क्या ये तुमने किया है, पर क्यों? तो वो कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ
तुम्हारा सब कुछ खो जाए। ओजिना कहती है तुम मेरे साथ अचानक ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है अचानक, मैं तो तुमसे शुरू से ही नफरत करती हूँ। तुम्हारी कंपनी छोड़ने की वजह से मेरा डिबेट भी कैंसिल हो गया। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए थी, पर उल्टा तुम ही यूट्यूब पर पॉपुलर हो गई। इतने सालों से मेहनत मैंने की, ये सब मुझे मिलना चाहिए था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने ये बिना मेहनत के पा लिया? मैंने हर दिन तुम जैसा डांसर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, ताकि हम दोनों साथ में अपना सपना पूरा कर सके। हैना कहती है मैं इस पर नहीं हारूंगी। अगर मैं तुमसे वो छीन नहीं पाई तो तुम्हें भी नहीं पाने दूंगी। अब तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा, सुंगमिन भी नहीं। तभी सुंगमिन की आवाज आती है मैं सुंगमिन, मैं ओजिना के खिलाफ पहले रूमर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में हैं। मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में और नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं ओजिना के साथ में फेक नहीं रियल डेटिंग करना चाहता हूँ। ये सच है कि जिना कॉन्ट्रैक्ट में ये पार्टी है, क्योंकि वो मुझे जितना लाइक करती है मैं उसे उससे ज्यादा लाइक करता हूँ। जब उसने मुझे किस किया मैं बहुत नर्वस था। ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मेरा उस पर सिर्फ क्रश होता, पर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए एक चांस था। तो प्लीज जिना को क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि उसके लिए मेरे प्यार को सपोर्ट करो, ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम रियल डेटिंग कर सकें। सब क्लैप करते हैं। जिना कहती है इडियट कहीं का, अगर सब भी मुझसे नफरत करेंगे तब भी मेरे पास मुझे प्यार करने वाला एक इंसान होगा। सुंगमिन कहता है सॉरी, मैंने अपने फायदे के लिए स्कूल की प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर टीचर उसका कान पकड़ ले जाने लगते हैं। ओजिना भागकर वहाँ आती है, पर टीचर उसे ले जाते हैं। सुंगमिन ने हर कॉन्ट्रैक्ट पर नोट लगा दिया था, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो, पर मेरे लिए ये रियल था। वो कहती है उसे क्या लगता है सिर्फ वही ये सब रियल करना चाहता है। काफी दिन बीत जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, पर हैना काफी दिन से स्कूल नहीं आई थी। फिर हम ह्यूंगतक को देखते हैं। इनफैक्ट उस दिन ह्यूंगतक ओजिना के पास भागकर आ रहा था, पर वो ओजिना को देख समझ जाता है कि ओजिना के दिल में कोई और है। ओजिना हैना को कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? क्या तुम अब भी गुस्सा हो? अगर तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई तो आई एम सॉरी, पर प्लीज स्कूल वापस आ जाओ, हम अब भी फ्रेंड्स हैं। वो कहती है मेरी एक शर्त है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सुंगमिन को डेट मत करना, क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। तो मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। इधर सुंगमिन सोच रहा होता है कि वो जिना को कैसे प्रपोज करेगा, और फिर उसे गुड नाइट मैसेज करता है, पर वो रिप्लाई नहीं करती। सुंगमिन आज उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, तभी वो आकर कहती है चलो आज स्कूल से भागते हैं, और फिर उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से छीनकर बिस्किट खाते हैं, सेल्फी लेते हैं और साथ में सॉन्ग भी सुनते हैं। बॉल मिंजी को देख कहता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ सांस लेना भूल जाता हूँ। वो कहती है मैंने तो तुम्हें साथ में रेस्पिरेटर रखने को कहा था ना, अब एक ही रास्ता बचा है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अमेजिंग है, चलो अभी करते हैं। और दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ हैना जाती है। जिना और सुंगमिन दोनों स्कूल में नहीं आए थे, तो वो कहती है वो दोनों साथ में हैं। और फिर ह्यूंगतक से आकर कहती है उनका कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो जाएगा, तो तुम ओजिना का दिल जीतने की कोशिश करना, ताकि मुझे सुंगमिन के साथ चांस मिल सके। और वो कहता है पता नहीं तुम सुंगमिन को पाना चाहती हो या ओजिना को हराना चाहती हो। लगता है सिर्फ ओजिना ही तुम्हें अपना फ्रेंड मानती है, तुम नहीं। सुंगमिन कुछ सामान लेने गया था, तभी ओजिना को हाना का मैसेज आता है क्या तुम उसके साथ डेट पर हो, पर वो रिप्लाई नहीं करती। सुंगमिन के फोन पे फोन आता है सर्विस सेंटर से। वो कहते हैं हमने वो ट्रैफिक लाइट ठीक कर दी, तो अब बार बार ठीक कराने के लिए कॉल मत करना, तब से दिमाग खराब कर रखा है, तो प्लीज अब दोबारा कॉल मत करना। वो स्माइल करती है और उसका फोटो खींच लेती है। फिर सुंगमिन कहता है कॉन्ट्रैक्ट के 50 दिन पूरे हुए, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहती है बहुत मजा आया, पहली बार कोई लड़का रात में मेरे घर पे रुका, हमने साथ में हाथ पकड़ा, स्टडी की, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो कहता है कल से हम और भी मजे ले सकते हैं। वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए मैं अब तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती, थैंक यू। और जाने लगती है। वो उसे रोक के कहता है क्या ये एंड है? ऐसे हम दोनों तो एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो कहती है आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मुझे जाना चाहिए, सॉरी, मेरा पीछा मत करना। और रोती हुई जाने लगती है। वो रो रहा था। काफी दिन बीत जाते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। हिंग तो कहता है तुम दोनों इतने डाउन क्यों हो? वो कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया, और रोने लगती है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने के बाद भी ऐसे ही रोई थी? वो कहती है तुम पागल हो, हेल्प करने की बजाय ऐसे टाइम पर भी अपने बारे में बातें कर रहे हो, तुमसे ब्रेकअप करके मैं ऐसे नहीं रोई थी। वो कहता है आगे हम अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, तो प्लीज किसी और के लिए अपने लव पर गिव अप मत करो। सुंगमिन को सैड देख डैड कहते हैं तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम अभी उसे लाइक करते हो ना? वो कहता है वो भी मुझे लाइक करती है, मैं फील कर सकता हूँ,
पर अचानक उसने ब्रेकअप करने को कह दिया। अब मैं क्या करूं? डैड कहते हैं तुम्हें उसके दिल की बात सुननी चाहिए, फिर से ट्राई करो, क्या पता वो तुम्हारा वेट कर रही हो। वो कहता है हाँ मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। इधर ओजिना भी सुंगमिन के बारे में सोच रही थी और उसे हैना का फोन आता है। फिर वो उसके पास आती है तो वो कहती है सुना है तुमने सुंगमिन से ब्रेकअप कर लिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे कंफर्ट कराने के लिए बुला सकती हो, हम फ्रेंड्स जो हैं। जिना कहती है तुम्हें फ्रेंड्स का मतलब भी पता है? तुम्हारे लिए तो इसका मतलब है मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर ना बनूं, अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूं क्योंकि तुम उसे लाइक करती हो, है ना? क्या ऐसे होते हैं रियल फ्रेंड्स? तो मुझे ऐसे फ्रेंड की जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए सुंगमिन से ब्रेकअप किया। और हाँ हम फ्रेंड्स थे तो एक एडवाइस देती जाऊं, मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया और वो मेरे लिए ना भी हो तुम तब भी उसे हासिल नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें तो बस दूसरों पे ब्लेम करना है। जो मेरा है मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। और भागकर सुंगमिन के पास आती है। वो कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो तो जल्दी करो। वो भागकर उसके गले लगकर कहती है आई लाइक यू, पर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो कहता है क्या मैं भी कहूँ आई लाइक यू बियॉन्ड योर ड्रीम। वो कहती है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो कहता है अगर जाने भी दिया तो मैं फिर से तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। और दोनों स्माइल करते हैं। ओजिना फिर से फेमस हो गई थी पर हैना स्कूल छोड़कर चली जाती है। सुंगमिन ने ओजिना को रूफटॉप पर बुलाया था तो वो कारण पूछती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कहती है हमेशा साथ रहना, ज्यादा लंबा नहीं है। वो कहता है सिर्फ यही कंडीशन है, तुम साइन करोगी ना? वो कहती है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। सुंगमिन कहता है कम ऑन क्यों नहीं? तो वो साइन करती है लिप्स से। वो कहता है मैं कहीं और साइन करना चाहता हूँ, यहाँ, और किस करता है। वो हैरान थी तो वो कहता है अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहती है नहीं अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी और उसे पकड़कर किस करने लगती है। और इस तरह से फेक कॉन्ट्रैक्ट रियल लव में चेंज हो गया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा का एंड हो जाता है।